जय माता दी। आप सभी माताओं और बहनों को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता शीतला हम सभी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और उनके जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे। भारतीय सनातन धर्म में शक्ति के अनेक रूप पूजनीय माने गए हैं। जब बात आरोग्य, स्वच्छता और शीतलता की आती है, तब माता शीतला का नाम सबसे पहले लिया जाता है। माना जाता है कि माता शीतला रोगों को दूर करने वाली है। विशेष रूप से बच्चों को होने वाले रोगों से रक्षा करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से माता शीतला का व्रत करता है, उसके घर में कभी भी रोग और क्लेश नहीं ठहरते। तो आज हम आपको शीतला माता की कथा सुनाने वाले हैं और कथा को अंत तक जरूर सुने। और जिनके भी छोटे बच्चे बीमार हैं या उनको कोई परेशानी है, तो उससे माता शीतला का नाम लेकर के उसके नाम से 10 रुपए उठा करके रख दे और उनके सुबह के टाइम में प्रसाद बंटवा दे। इससे आपके बच्चे के जो भी फोड़े, फुंसी, कुछ भी रोग हैं, वो ठीक हो जाएंगे। और कहानी को अंत तक जरूर सुने। कथा को सुनने के बाद आपकी भक्ति और शक्ति दोनों बढ़ेंगी। शीतला माता की पावन कथा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शीतला माता की पावन कथा। तो दोस्तों, कथा के अंत तक बने रहिए और कथा कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए। आप सभी माता और बहनों को शीतला अष्टमी की पावन शुभकामनाएं। माता शीतला हम सभी के बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमारे जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करे। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में एक धनी परिवार रहता था। उस परिवार में 2 बहुएं थी, एक जेठानी और दूसरी देवरानी। जेठानी स्वभाव से अभिमानी और दिखावे में विश्वास रखने वाली थी, जबकि देवरानी सरल, दयालु और धर्मपरायण थी। वह माता शीतला की सच्चे मन से भक्ति करती थी और हर वर्ष श्रद्धा के साथ शीतलाष्टमी का व्रत रखती थी। एक वर्ष चैत्र मास की शीतला अष्टमी का पावन दिन आया। देवरानी ने नियम के अनुसार सप्तमी की रात को ही सारा भोजन बना लिया ताकि अष्टमी के दिन चूल्हा ना जलाया ना पड़े। उसने प्रेम और श्रद्धा से पूड़ी, रोटी, राबड़ी और अन्य प्रसाद तैयार किया और माता शीतला को स्मरण करते हुए उसे सुरक्षित रख दिया। लेकिन जेठानी को यह सब व्यर्थ लगता था। उसने कहा कि वह बासी भोजन नहीं खाएगी और ताजा भोजन ही बनाएगी। देवरानी ने बहुत समझाया कि यह माता शीतला का नियम है और इसका पालन करना चाहिए, लेकिन जेठानी ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ समय बाद अचानक घर में संकट आ गया। जेठानी के बच्चों को तेज बुखार हो गया और उसके शरीर पर चेचक जैसे लाल दाने निकल आए। बच्चे पीड़ा से तड़पने लगे और पूरा घर चिंता में डूब गया। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन किसी भी दवा से आराम नहीं मिला। उसी समय एक वृद्धा उस घर पर के पास आई। उसका शरीर जलन से तप रहा था और वह अत्यंत पीड़ा में दिखाई दे रही थी। जेठानी ने उसे देखकर मुंह फेर लिया, क्योंकि वह अपने दुख में ही डूबी हुई थी। परंतु देवरानी का हृदय दया से भर गया। देवरानी का मानना था कि दुखी और पीड़ित जीव की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। वह तुरंत उस वृद्धा के पास गई और उसे सम्मान पूर्वक बैठाया। उसने ठंडा जल लाकर उसके चरण धोए और उसके शरीर पर धीरे धीरे शीतल जल डाला। उसने प्रेम और करुणा के साथ वृद्धा की सेवा की। जैसे जैसे देवरानी उस वृद्धा की सेवा करती गई, वैसे वैसे चमत्कारिक रूप से उस वृद्धा की जलन शांत होने लगी। वृद्धा के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता की झलक दिखाई देने लगी। कुछ समय बाद वृद्धा ने प्रसन्न होकर देवरानी से कहा, बेटी, तूने आज मुझे बहुत शीतलता प्रदान की है। तेरी सेवा और करुणा ने मेरे हृदय को प्रसन्न कर दिया है। जा, तेरा घर हमेशा सुख, शांति और ठंडी छाया से भरा रहेगा। देवरानी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, माता, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है।
मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर उसने अपनी जेठानी की ओर संकेत किया और वृद्धा को बच्चे की पीड़ा के बारे में बताया। उसने विनती करते हुए कहा, माता, मेरे भतीजे बहुत कष्ट में हैं, कृपा करके उन पर दया करें। यह सुनते ही वृद्धा के चेहरे पर एक अद्भुत दिव्य तेज चमक उठा। उसी समय जेठानी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोते हुए उस वृद्धा के चरणों में गिर पड़ी और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगी। उसी क्षण वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल गई, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। तब सबको समझ में आया कि वह वृद्धा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं माता शीतला थी, जो अपने भक्तों की परीक्षा लेने और उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए मानव रूप में आई थी। माता ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। उनके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में कलश था। उनके मस्तक पर सूप सुशोभित था और उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और कल्याणमय था। माता का यह भव्य रूप देखकर दोनों भव्य धन्य हो गई। वे श्रद्धा और भक्ति से माता के चरणों में झुक गई। माता शीतला ने जेठानी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, भक्ति में तर्क नहीं बल्कि समर्पण की आवश्यकता होती है। जो मेरे विधान का अपमान करता है उसे कष्ट अवश्य भोगना पड़ता है, किंतु जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। माता के ये वचन सुनकर जेठानी का अंतर्मन कांप उठा। उसके हृदय का अहंकार समाप्त हो गया और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह माता के चरणों में गिरकर रोते हुए बोली, हे करुणामयी जगदम्बा, मुझ अज्ञानी से बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने अपनी सुविधा के लिए कारण आपके पवित्र व्रत की मर्यादा का अपमान किया। मैंने शीतल भोजन के स्थान पर गर्म भोजन को महत्व दिया, जिसका दंड मेरे निर्दोष बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। हे माता, आप तो ममता की सागर है, कृपा मुझे क्षमा करें और मेरे बच्चों के प्राणों की रक्षा करें। माता शीतला ने उसकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू देखे। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपनी सौम्य दृष्टि देवरानी की ओर डाली, जिसकी निस्वार्थ सेवा और भक्ति से वे अत्यंत प्रसन्न थी। माता ने अपने कलश से अभिमंत्रित शीतल जल निकाला और देवरानी को देते हुए कहा, पुत्री, तेरी भक्ति और सेवा भाव ने आज तेरी जेठानी के अपराधों को भी क्षमा कर दिया है। यह जल ले जाओ और अपने भतीजों के शरीर पर इसका छिड़काव कर, साथ ही उन्हें वह बासी भोजन प्रसाद के रूप में अर्पित कर जो तूने श्रद्धा से बनाया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे कुल पर बना रहेगा। इतना कहकर माता शीतला अंतर्ध्यान हो गई। देवरानी और जेठानी उस दिव्य कलश के जल को लेकर तुरंत अपने घर की ओर दौड़ी। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि बच्चों की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। उनके शरीर तेज बुखार से तप रहे थे। देवरानी ने माता का स्मरण करते हुए श्रद्धा से उस शीतल जल की बूंदे बच्चों के शरीर पर छिड़की। जैसे ही वह जल बच्चों के शरीर को स्पर्श हुआ, वैसे ही चमत्कार होने लगा। बच्चों के शरीर की जलन धीरे धीरे शांत होने लगी। उनके शरीर पर निकलने वाले लाल दाने गायब होने लगे और उनका बुखार भी उतर गया। कुछ ही क्षणों में बच्चे उठकर बैठ गए, जैसे वे गहरी नींद से जागे हों। यह देखकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने माता शीतला की महिमा का गुणगान किया। उस दिन जेठानी ने संकल्प लिया कि वह जीवन भर माता शीतला के नियमों का पालन करेगी और कभी भी अहंकार नहीं करेगी। उसने नगर के लोगों को भी एकत्रित किया और माता शीतला की महिमा सुनाई। उसने बताया कि कैसे अहंकार और नियम की अवहेलना विनाश का कारण बनती है, जबकि श्रद्धा और सेवा भाव जीवन में शीतलता और सुख लाते हैं। नगरवासियों ने जब यह चमत्कार सुना तो उनकी श्रद्धा माता शीतला के प्रति और भी अधिक बढ़ गई।
अब जेठानी ने दिखावे का जीवन त्याग दिया। उसने स्वयं अपने हाथों से बासी ठंडी राबड़ी और रोटी का प्रसाद लोगों में बांटा। उसे अनुभव हुआ कि जो शांति, उस संतोष उस साधारण प्रसाद में थी, वह कभी भी महंगे और गर्म व्यंजनों में नहीं था। माता की कृपा से उस घर में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। रोग और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो गए। उस चमत्कार के बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि चैत्र मास की शीतलाष्टमी के दिन कोई भी घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। सभी लोग माता शीतला का पूजन करेंगे और ठंडा भोजन ग्रहण करेंगे। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे राज्य में फैल गई और लोगों ने स्वच्छता, संयम और श्रद्धा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माता शीतला की कथा सुनता है और उनका व्रत करता है, उसके घर में रोग, क्लेश और संकट नहीं आते। उसकी संतान दीर्घायु और स्वस्थ रहती है। इसी विश्वास के साथ हम सब माता शीतला से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सभी के जीवन में शीतलता, स्वास्थ्य और सुख का आशीर्वाद दे। बोलो शीतला माता की जय।